अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज के लेक्चर में हम तशबीह की अक़साम पढ़ेंगे। तशबीह मुफस्सल, ये वो तशबीह होती है जिसमें वजह शिबा मौजूद होता है। यूँ भी कह सकते हैं कि ये वो तशबीह है जिसमें तमाम अरकान तशबीह मौजूद होते हैं। एक शेर हम देखते हैं, जो भी सुनता है वो दिल थाम के रह जाता है, शेर गमनाक भी एक नाले दिलगीर तो है। इस शेर में अगरचे शेर गमनाक को नाले दिलगीर से तशबीह दी गई है, लेकिन साथ वजह शिबा भी बयान कर दी गई है। और वो कौन सी है? वो है दिल थाम के रह जाना। यानी शेर गमनाक सुनने से भी इंसान दिल थाम के रह जाता है, और नाले दिलगीर सुनने से भी इंसान दिल थाम के रह जाता है। और इन दोनों में जो तशबीह की वजह है वो दिल थाम के रह जाना है। तशबीह मुफस्सल को तशबीह मुतलक भी कहते हैं। तशबीह मुफस्सल का मुतज़ाद तशबीह मुजमल है। तशबीह मुजमल वो है जिसमें वजह शिबा मज़कूर ना हो, यानी इसमें वजह शिबा का ज़िक्र नहीं होता, हमें ख़ुद सोचना पड़ता है। जैसे चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई। इसमें अगरचे चाल को कड़ी के कमान की तरह कहा गया है, लेकिन क्यों कहा गया है, वो क्यों का जवाब शेर में मौजूद नहीं है, वो हमें सोचना पड़ेगा। इससे ऊपर हमने जो शेर पढ़ा था उसमें दिल थाम के रह जाना मिस्र उला में मौजूद था। लिहाजा वो तशबीह जिसमें वजह शिबा का ज़िक्र हो वो तशबीह मुफस्सल या मुतलक, और जिसमें वजह शिबा का ज़िक्र ना हो वो तशबीह मुजमल। तशबीह करीब, जिस तशबीह में वजह शिबा आसानी से समझ में आ जाती हो उसे तशबीह करीब कहते हैं। मसलन अल्लामा इकबाल का शेर है, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। इस शेर में जुगनू को शम्मा से तशबीह दी गई है, और इसकी वजह शिबा आसानी से समझ में आ रही है कि जुगनू को शम्मा क्यों कहा गया है, क्योंकि शम्मा भी जलती है और जुगनू भी। शम्मा भी रोशनी देती है और जुगनू भी। तो ये इसकी वजह शिबा अगरचे मौजूद तो नहीं है, लेकिन आसानी से समझ में आ रही है। तशबीह बईद, वो तशबीह जिसकी वजह शिबा काफ़ी गौर व खौज़ के बाद समझ में आए, यानी फ़ौरन समझ में ना आए। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अब इस शेर में ज़िंदगी को तूफ़ान कहा गया है, यानी तूफ़ान से तशबीह दी गई है। लेकिन तूफ़ान क्यों कहा गया है, ये ज़रा गौर व गौज़ के बाद ही समझ में आएगा कि जिस तरह तूफ़ान मुश्किलात पैदा करता है, इसी तरह ज़िंदगी में भी मुश्किलात हैं। तशबीह जमा, जिस तशबीह में मुशब्बा एक जबकि मुशब्बा बिही एक से ज़्यादा हो, यानी जिस चीज़ को तशबीह देनी है वो एक हो और जिन के साथ तशबीह देनी है वो एक से ज़्यादा हो, तो उसे तशबीह जमा कहते हैं। मसलन मैंने पूछा ज़िंदगी क्या है, हंस दिए फूल रो पड़ी शबनम। अब इसमें ज़िंदगी को दो चीज़ों से तशबीह दी गई है, उनमें एक फूल और दूसरी चीज़ शबनम है। तशबीह मफरूक, जिस तशबीह में हर मुशब्बा के साथ ही मुशब्बा बिही का ज़िक्र भी आ जाए उसे तशबीह मफरूक कहते हैं। मसलन अच्छा है नहीं आए वो धूप की गर्मी में, क़यामत तो क़यामत था साया भी भला होता। इसमें क़यामत को क़यामत से और
سائے کو بلا سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی قامت اس میں مشبہ ہے اور قیامت مشبہ بہی ہے جو اس کے ساتھ ہے بالکل، یعنی قامت تو قیامت۔ اور اس کے بعد سایہ کو بلا سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی سایہ مشبہ ہے اور بلا مشبہ بہی ہے، تو ہیں بھی ساتھ ساتھ، تو اسے تشبیہ مفروق کہتے ہیں۔ تشبیہ ملفوف، اس تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہی دونوں زیادہ ہوتے ہیں۔ ترتیب میں مشبہ اکٹھے آتے ہیں جبکہ مشبہ بہی آپس میں اکٹھے آتے ہیں۔ شعر دیکھتے ہیں۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب اس میں آگ اور پانی یہ دونوں مشبہ ہیں، یعنی جن کو تشبیہ دی گئی ہے، اور دیدہ و دل یہ دونوں مشبہ بہی ہیں، یعنی ان سے تشبیہ دی گئی ہے، آگ کو دل سے اور پانی کو دیدہ سے، تو اس لیے اس کو تشبیہ ملفوف کہتے ہیں۔ ملفوف لفظ سے ہے جو صنعت لفظ و نشر ہے وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تشبیہ مرسل، جس تشبیہ میں حرف تشبیہ مذکور ہو وہ تشبیہ مرسل کہلاتی ہے۔ مثلا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں جو حرف تشبیہ ہے وہ سی ہے اور اس کا ذکر بھی ہے، تو اس لیے یہ تشبیہ مرسل ہے۔ اس کے بعد ہے تشبیہ مؤکد، وہ تشبیہ ہے جس میں حرف تشبیہ مذکور نہیں ہوتا، جیسے دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ یہاں دل کو نگر سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن اس میں حرف تشبیہ یعنی جیسا، جیسی، گویا، مانند وغیرہ وہ نہیں ہیں۔ تشبیہ تسوید، اس تشبیہ میں مشبہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور مشبہ بہی ایک۔ مثلا بدن کو، جان کو، دل کو، جگر کو آگ لگی، غم فراق میرے گھر کے گھر کو آگ لگی۔ اس میں شاعر نے اپنے بدن، جان، دل اور جگر کو ایک چیز سے تشبیہ دی ہے اور وہ ہے آگ۔ آخری قسم ہے تشبیہ مضمر، یہ تشبیہ پوشیدہ ہوتی ہے اور بظاہر نظر نہیں آتی، غور کرنے سے البتہ ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا اپنی تصویر پہ نازاں ہو تمہارا کیا ہے، آنکھ نرگس کی، دہن غنچے کا حیرت میری۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کی آنکھ کو نرگس سے اور دہن کو غنچے سے تشبیہ دی، مگر پتہ نہیں چلتا، یہ سوچ بچار کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، غور کرنے پر پتہ چلتا ہے، تو اسے تشبیہ مضمر کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔